कक्षा 7 की गणित में अध्याय 1 में पूर्णांक के अंतर्गत हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ रहे हैं, जिसमें आज विभाजन के गुण अर्थात भाग के गुण के बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो यदि a और b दो पूर्ण संख्याएं हैं हो तो a में b का भाग देने पर वह एक पूर्ण संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। दो कंडीशन है कि इसमें पूर्ण संख्याएं आप जानते ही हैं कि शून्य से शुरू होती हैं और कहां तक जाती हैं, अनंत तक। क्योंकि हम पूर्णांक पढ़ने के लिए पूर्ण संख्या का अध्ययन अच्छी तरीके से करना जरूरी है, इसलिए पूर्ण संख्याओं के जितने भी गुणधर्म होंगे वो सारे पूर्णांक में मिलेंगे। तो यहाँ पर देखें, यदि a और b दो पूर्ण संख्या है तो मान के चलते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। यदि मान के चलते हैं a बराबर मान लीजिए 8 है और b बराबर 2 है, ठीक है। तो a बटे b, तो a बटे b, एक भावेगी भाग b का मतलब a बटे b। तो 8 में 2 का भाग देने पर 2 एकम 2 और 2 चौके 8 अर्थात 4, ठीक है। ये क्या हो गई, ये पूर्ण संख्या हो गई। ये पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। अब एक उदाहरण और ले लेते हैं। यदि a बराबर 7 b बराबर 5 है तो क्या हो जाएगा। अब a बटे b कैसे हो जाएगा, a बटे b हो जाएगा 7 बटे 5, और 7 बटे 5 जो है ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो यही कहने का मतलब ये था कि अगर दो पूर्ण संख्याएं हैं, अगर उनका भाग दिया जाए तो कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि वो पूर्ण संख्या हो भी सकती है, और एक आध कंडीशन कभी भी ऐसी भी आ सकती है कि पूर्ण संख्या नहीं भी हो। इसका मतलब ये है, मतलब दोनों कंडीशन इस पर लागू होती है। दूसरा कहते हैं, शून्य से विभाजन एक अर्थहीन प्रक्रिया है, अर्थात यदि दो कोई पूर्ण संख्याएं हैं, अगर उनके भागफल में शून्य आ गया है तो भाग देना मतलब उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसीलिए उसको अर्थहीन बोला जाता है। लेकिन शून्य को किसी भी पूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्या शून्य को किसी भी पूर्ण संख्या से भाग देने पर, शून्य को ध्यान रखना, किसी भी संख्या से भाग देने पर शून्य प्राप्त होता है। ध्यान रखना, इसका मतलब ये हुआ कि यदि उदाहरण लेते हैं, a भागे 0 अर्थात कोई भी अंक, मान लो a बराबर 5 लेते हैं, तो 5 में शून्य का भाग देने पर वो सारी की सारी शून्य ही होगी। ये शून्य नहीं, ये अर्थहीन प्रक्रिया है, मतलब ये इसी को बोलते हैं अर्थहीन प्रक्रिया। अर्थहीन प्रक्रिया मतलब अर्थहीन प्रक्रिया, किसी भी संख्या में शून्य का भाग देने पर अर्थहीन प्रक्रिया मतलब पहले हम लोग क्या है उसको एच सिंबल से दर्शा देते थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसको भाग देने का कोई मतलब ही नहीं है। वो ये कह रहे हैं मतलब ये यूजलेस, मतलब कभी भी उस संख्या में शून्य आए तो उस पद को ही छोड़ दो, ठीक है ना। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि शून्य में किसी भी संख्या को भाग दे दें। अब शून्य में भाग दे दें a का, तो शून्य कहां है, अर्थात ये शून्य में यदि इसी 5 का भाग दे दें तो ये सारा का सारा शून्य हो जाता है। ध्यान ये रखना है, शून्य में शून्य का भाग नहीं देना है क्योंकि वो ऑलरेडी शून्य ही है। समझ में आई, तो ये हो जाता है, ये ध्यान रखना है अपने को कि किसी भी संख्या में के भाग में शून्य है तो वो प्रक्रिया रोक देनी है, अर्थहीन है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन शून्य में किसी संख्या का भाग देना है तो वो सारी की सारी संख्या शून्य हो जाएगी, ठीक है। ये इसका मतलब ये हुआ।
शून्य बटे 5 मतलब ऐसा ऐसा। तो शून्य में किसी भी संख्या को भाग देने पर वो शून्य हो जाती है, यही समझाने की कोशिश की। 5 या कोई सा भी संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या हो। अब ये दूसरा एक अगला पद कह रहे हैं कि ए बी सी 3 पूर्ण संख्याएं हैं तथा बी व सी दोनों शून्येतर यानी शून्य के अलावा पूर्ण संख्याएं हों तो ये दो कंडीशन लगती हैं कि ए में बी का भाग दें, यदि सी के बराबर हो तो बी गुणे सी बराबर ए होगा। दूसरा कंडीशन है कि यदि बी गुणे सी बराबर ए हो तो ए में चाहे सी का भाग दे दो तो बी के बराबर मिल जाएगा, या ए में बी का भाग दे दो सी के बराबर हो जाए। क्या इसका अर्थ क्या होगा, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। ये रहा दूसरा और ये था पहला। यदि ए भागे बी बराबर सी हो तो यहां पर हम मान लेते हैं, मान लेके चलते हैं ए बराबर कोई भी ले लेते हैं, ए बराबर 10 ले लो, चलो बी बराबर ले लो, मतलब मान के चले 2 ले लेते हैं, तो सी बराबर कितना, तो 5 लग आना चाहिए ना, ये होना चाहिए ना। तो अब ये साबित करके देखो यहां पर, तो ए भागे बी यानी 10 में भाग देना है 2 का तो 5 हो तो ये कंडीशन प्राप्त होगी, यानी ये ए भागे बी यानी इन दोनों का गुणा करने के बराबर ए के बराबर हो जाना चाहिए। तो चलो करके देखो, तो ये 10 तो इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 5 यही तो हो जाता है, बी गुणे सी बराबर ए, यानी कि 10 बराबर 10। ये कह रहे हैं कि इन दोनों का अगर ये इस कंडीशन में है यानी ए बटे बी बराबर सी है तो बी और सी का गुणा ये ए के बराबर हो जाता है। दूसरा कंडीशन ये कह रहे हैं कि यदि b गुणे सी बराबर a हो, इसी को ले लेते हैं, b गुणे सी, ये यहां पर 2 गुणे 5 यानी b गुणे सी यही है ना, 2 गुणे 5 बराबर a यानी 10 हो, ये देखो ये कंडीशन दूसरा वाला पद यही ले लेते हैं। तो b गुणे सी हो तो एक बार क्या करोगे, a पद को चाहे बी को बचा के ए पद का भाग दे दो, कैसे, बी को बचा के, बी माने 5 को बचा के 10 में 2 का भाग दे दो तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये देखो 5 बराबर 5 आ गया ना। यानी कि ए में सी का भाग देने पर बी के बराबर हो रहा है। इसी तरह ए में अगर दूसरा पक्ष अगर ए बचाना है तो क्या हो जाएगा, ए माने कि सी बनाना है तो ए में यानी कि 2 में बी यानी कि ए भागे बी, ए की जगह कितना है 10, 2 लिख रहे हैं आप, ए की जगह 10 और बी की जगह कितना है 2, तो सी प्राप्त होता है। कैसे, 10 में 2 का भाग दे दो तो सी अर्थात 5 प्राप्त होना चाहिए। देख लो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये 2, 5 बराबर 5, ठीक है ना। यानी कि चाहे एक बार इनका गुणा करके देख लोगे, है ना, b यानी 10 बराबर आ जाएगा इन दोनों के गुणा के बराबर, ठीक है जी। ये कंडीशन निकल आया, इससे ये निकल आया, इससे ये निकल आया, ये बात समझ पा रहे हैं। विभाजन का चौथा गुण ये कह रहे हैं कि यदि a एक शून्येतर पूर्ण संख्या मतलब शून्य ना हो तो a में a का भाग देने पर a भागे a बराबर 1 होता है, अर्थात किसी भी पूर्ण संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर 1 प्राप्त होता है। बिल्कुल स्पष्ट है। उदाहरण ले लेते हैं कि यदि a बराबर मान लीजिए 5 है तो कह रहे हैं कि यदि 5 में 5 का भाग देने पर यानी कि a भागे a अर्थात 1, यानी 5 में 5 का भाग देने पर देखो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 अर्थात 1 बटे 1 अर्थात 1, ये प्राप्त होता है। अर्थात किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य भर ना हो, वो ध्यान रखना, शून्यतर होना चाहिए, मतलब शून्य के अतिरिक्त होना। कोई भी संख्या हो तो और शून्य में शून्य का भाग देना वो भी एक अर्थहीन प्रक्रिया है, ठीक है, उस पर शून्य में शून्य का भाग नहीं दे देना, ये बात ध्यान रखना है।
तो कोई भी संख्या होगी एक ही प्राप्त होगा, ठीक है। अब दूसरा कह रहे हैं कि यदि ए एक पूर्ण संख्या है तो उसमें यदि ए का भाग एक का भाग दे दें, मतलब उस ए में एक का भाग दे दें तो वही संख्या प्राप्त होती है, अर्थात ए प्राप्त होता है। अर्थात किसी भी पूर्ण संख्या में एक से भाग देने पर वही संख्या भागफल के रूप में प्राप्त होती है, यानी जो प्राप्ति होगी वो वही संख्या होगी। कैसे? अब वही चीज उदाहरण ले लेते हैं। यदि ए बराबर मान लीजिए 5 ही दिया हुआ है तो क्या करेंगे, ए में एक का भाग देने पर ए ही प्राप्त होगा, तो 5 में एक का भाग देने पर 5 ही प्राप्त होता है, ये इसका मतलब है। तो इस तरह जो है विभाजन के हमने गुण सीखे और उम्मीद करते हैं ये आपके को काम आएंगे आगे चलकर।